हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? हमारा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे से हमने ट्रैप को पकड़ा, ये मूव को भी पकड़ा है और उससे पहले हमने एक डाउन ट्रेंड का भी ट्रेड पकड़ा। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूँ कि एज एक्सपेक्टेड जितना मैं मूवमेंट उसमें टारगेट जो मैंने सोच के रखा था वहां तक मार्केट नहीं गया, वहां से रिटर्न होने लगा तो हमको अपना ट्रेड वहां पर कट करना पड़ा। हालांकि दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट में और सेकंड वाला तो मतलब छप्पर फाड़ दिया है। ठीक है, अब देखो हम लोग फिर से आज, वैसे मेरे को थोड़ा लेट हो गया, आज मैं अराउंड 11 AM के अराउंड मैं आज मार्केट में आया। और देखो सबसे पहली चीज, मैं हर हर दिन मतलब हर अपने वीडियोस जो जितना भी एनालिसिस वीडियो होता है उसमें एक रूटीन के बारे में बात करता हूँ कि जब मैं आता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ 15 मिनट का कैंडल, मार्केट उसको रिस्पेक्ट किया है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मैं ये देखता हूँ कि भाई अब अभी तक जो चीज हो चुका है क्या करने की कोशिश क्या है मार्केट, एंड देन हमारा जो थर्ड थिंग होता है कि अब पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट का किधर है। ये 3 स्टेप होता है और मैं हर 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 अपने वीडियो में आपको इस चीज पे मतलब इस चीज को करने के लिए जोर डालता हूँ, क्योंकि देखो यहां से ही व्यू बना, अब व्यू के बेसिस पे ये एंट्री बनती है, या तो प्रॉफिट होता है या एसएल होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो थी हमारी मंडे को, व्यू हमारा अच्छा नहीं था तो हमने क्या किया था, दोनों ट्रेड उतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, लेकिन आज देखो, आज व्यू के बेसिस पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट इतना करो कि कम से कम 2 बार का, एटलीस्ट 2 बार का आपका लॉस निकल जाए। जैसे देखो हमने मंडे में जितना लॉस किया, हो सकता एक दिन और मैं जितना भी लॉस कर लूं, लेकिन मेरा एक चीज अच्छा ये है कि जिस दिन मैं प्रॉफिट करने बैठ रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रहा हूँ। आज का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का था सेकंड ट्रेड का। फर्स्ट ट्रेड का ऑलमोस्ट 1:2.3 या 2.4 कुछ बोल लो। फर्स्ट ट्रेड का इतना था, सेकंड का इतना था। तो ये इतना, अब सोचो ना, कल को अगर मैं अभी अब मैं जब इतना 5 बार का प्रॉफिट मतलब 5 बार के लॉस के इतना प्रॉफिट एक दिन में जनरेट कर चुका हूं, तो मैं अब 5 दिन लॉस ले सकता हूँ। 5 को भी छोड़ दो, 4 दिन तो कम से कम ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये बात? तो सब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का ही खेल है, तो इसको बस मेंटेन करके चलो कि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग जितना अच्छा लेंगे उतने बार का मेरा एसएल कवर हो जाएगा। क्योंकि एसएल तो आप जान रहे हो मेरे वीडियोस में कि मेरा हर ट्रेड के पीछे एसएल बहुत छोटा सा होता है। मेरा सबसे मेन मतलब मोटिव यही रहता है ट्रेड करने का कि भैया मेरा छोटा सा एसएल हो, प्रॉफिट तो देखा जाएगा, मार्केट के ऊपर है वो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हमको क्या बोल रहा है? एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बेसिकली बोलो, रेड हैमर कैंडल बना और बहुत अच्छा बॉटम से रिजेक्शन मिला। किस पॉइंट से? जो लास्ट डे हमारा ये वाला जो रेंज था सपोर्ट, वहां पर से मार्केट को बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला एंड देन मार्केट उसको फॉलो करते हुए कहाँ निकल गया, इस पॉइंट का एक अच्छा सा सपोर्ट बना के ये वाला। अब देख लो यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट रेंज मिल गया हम लोग को आज के लिए, ये लास्ट डे का, ये वाला लास्ट डे का और ये आज का। ठीक है, इस पॉइंट से देखो, इसको तो हमको नहीं पता ये वाला। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा एक सपोर्ट रेंज मिल गया था। मार्केट आज सुबह का कैंडल जो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था उसको फॉलो करते भी ऊपर तक गया पूरा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम ऑनलाइन आया, फिर क्या हुआ यहाँ पर को अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट पे और यहाँ पर अपना व्यू बनाते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो मैं अराउंड आया हूँ 11 बजे, इस पॉइंट पे मैं ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है, तो अब इस मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार छुपा देता हूँ। ठीक है, आगे का हम लोग मूव को छुपा देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो हमको बस इतना ही पता है, अभी इतना ही हुआ है मार्केट में, इससे आगे नहीं हुआ है। तो क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या हुई है, इसको सोच के देखते हैं एक बार। ठीक है, मार्केट गिरा सुबह। ठीक है, यहां पर मार्केट क्या किया, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये वाला सपोर्ट लेके मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। हमको ये ट्रेंड लाइन उस टाइम मिल गया। ठीक है, हमको ये ट्रेंड लाइन मिला, एक ये रेजिस्टेंस लेवल मिला जिसको मार्केट क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके फिर यहां से निकल गया ऊपर। अब मार्केट निकल गया है यहाँ पर डे हाई से ऊपर। अब सबसे अच्छा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, डे हाई या डे लो के पास कभी भी मार्केट आता है, फर्स्ट 15 मिनट का, अगर मान लो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बहुत बड़ा बना है, मतलब ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, या ऊपर बॉडी नीचे वीक या नीचे बॉडी ऊपर वीक, कहीं पर भी, तो वीक को मान लो और ये इसको मान लो, ये जो इसका लास्ट पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट है, डे हाई और डे लो, इसके पास कभी भी मार्केट आता है तो पॉसिबिलिटीज होती है कि वहां पर एक मूव आपको मिल सकता है हमेशा। ठीक है, तो हालांकि मैं थोड़ा लेट में आया, मार्केट यहां से क्या किया, उसी टाइम डे हाई के ऊपर देखो, डे हाई के ऊपर मार्केट ने यहां पर क्या किया, थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप भी किया और साथ ही साथ उसने क्या किया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके मार्केट अगेन, अब देखो सपोर्ट कहां ले रहा है, इस रेंज पे, ये वाला जहां पर मार्केट सुबह रेजिस्टेंस ले रहा था वहां पर मार्केट ले रहा है सपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखो ट्रेड कहां पर बनाए, हम लोग यहां पर बनाए ट्रेड। अब किस बेसिस पे यहाँ ट्रेड बना और किस डायरेक्शन पे ट्रेड बना, अब मेरे को यहां पर से क्या समझ में आ रहा है, मार्केट यहां पर किसको ट्रैप कर चुका है, बायर्स को। तो अब मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, प्लस
मार्केट ने क्या किया, अपना डे हाई से रिटर्न हो रहा है, एक तो डे हाई में ट्रैप बनाया, प्लस मार्केट ने अपना ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया है। ठीक है, अच्छी बात। अब देखो मैं इस पॉइंट पे हूं, जब मैं ऑनलाइन आया हूं इस पॉइंट पे मैं ये सारी अपनी व्यूज बना रहा हूं, और देखो अब इतना समय हो गया है ना मार्केट में, तो व्यू बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं कंटिन्यूअसली बहुत सारे चार्ट्स देके एक एक दो दो मिनट के अंदर में व्यू बना सकता हूँ कि मार्केट पॉसिबली क्या कर सकता है। ठीक है, हाँ ये है कि देखो 100% टाइम्स सही नहीं होता व्यू, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। जैसे मंडे को नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 3 दिन से और आज इतने दिन से व्यू सही हुआ है। तो ये चीजें लगी रहेंगी, कभी आप सही हो गए, कभी आप गलत हो गए। तो गलत होना है तो छोटा सा लॉस देना है, सही होना है तो बड़ा प्रॉफिट निकालना है, सिंपल। इसमें कोई रोने धोने वाली बात नहीं है या मुंह फुलाने वाली बात नहीं है, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन आया हूँ, तो इस पॉइंट में चल क्या रहा है, मार्केट ने बढ़िया यहाँ पर से क्या किया हुआ है, एक डाउन ट्रेंड चलाया अपना, क्या लोअर हाई लोअर लो, मार्केट आगे अपने सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगेन यहाँ पर से मार्केट ने फिर एक लोअर हाई बनाया। अब उसके बाद यहाँ पर की सेलिंग को देखो, जब मैं ऑनलाइन आया तो मैं यही नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर सेलिंग वीक हो गया। अब अच्छा वीकनेस कैसे पता चल रहा है अब मेरे को यहाँ पर कि वीक हो गया, कैंडल्स की बॉडी से। ठीक है, कैंडल्स की बॉडी से ही हम मेजर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर की बाइंग, ठीक है, यहाँ पर की बाइंग दिख रहा है फर्क, तो क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, प्लस सेलिंग को देखो, ठीक है, इस सेलिंग को देखो, इस सेलिंग को देखो, दिख रहा है कि हाँ बड़ी बड़ी बॉडीज बनी है, नीचे की तरफ स्ट्रेंथ है। एंड देन इस सेलिंग को देखो, क्या आपको इनमें कुछ पॉसिबिलिटीज फर्क दिख रही हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं, फर्क दिख रही है आपको, ऑब्वियसली दिख रही है। इनकी बॉडीज देखो, इनकी स्ट्रेंथ देखो, इनका एंगल देखो, एंड देन इस सेलिंग के एंगल को देखो। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये चीज ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर सेलिंग वीक हो रहा है, मतलब मे भी पॉसिबली क्या हो सकता है कि मार्केट इस जगह को होल्ड कर ले। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर सेलिंग का व्यू यहाँ पर तुरंत हमने ड्रॉप किया। ठीक है, अब आगे देखते जाना, फिर हमने सेल क्यों कर दिया। अगर हमने यहाँ पर सेल अपना सेलिंग व्यू को ड्रॉप किया, तो अब हमारा व्यू फिर यहाँ पर से फिर हमने सेल क्यों किया, इसके बारे में आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर अब बाइंग क्या कर रहा है। देखो अब एक चीज ये सोचो, अगर सेलिंग में वीकनेस आ रहा है, सेलिंग में अगर वीकनेस आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट होना चाहिए, बाइंग में स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाइंग में स्ट्रेंथ है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पर हर जगह देख लो, बाइंग में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर से क्योंकि रिवर्सल आ रहा था तो आपको दिखा जरूर, उसके बाद देखो एक अगर स्ट्रांग है तो दूसरा वीक रहेगा ही हमेशा, तभी मार्केट एक ट्रेंड कंप्लीट कर सकता है। जैसे देखो ना, शुरू से देखो, एक स्ट्रांग है दूसरा वीक है, एक स्ट्रांग है दूसरा वीक है। अब उसके बाद देखो और, तो ये स्ट्रांग है, अब ये भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, तो ये वीक हो गया तो ये स्ट्रांग हो गया। अब ये फिर से मतलब ये थोड़ा वीकनेस है, लेकिन उसके बाद ये भी वीक हो गया। तो ये जैसे यहाँ चेंज हुआ ना, ये स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग आया, अब ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग, ये भी वीक, अब ये वीक हो गया, तो अब इसको स्ट्रांग आना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, ये भी वीक है। अगर आप फिर से अब फिर में अब देखो, इसको ना कुछ नहीं है, आपने पीछे का जैसे जो अप ट्रेंड आया ना, पीछे के अप ट्रेंड से इसको ये वाला तो नहीं, ये तो क्योंकि डाउन ट्रेंड वाला अप ट्रेंड है, उससे नहीं करेंगे मेजर, लेकिन इस अप ट्रेंड को जो भी अप मूव होता है, अप मूव हो रहा है जो अच्छा वाला, उससे अगर आप मेजर करोगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यार मतलब बॉडीज वगैरह से आपको हमेशा पता चल जाएगा स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैंडल के, हमेशा। जैसे यहाँ पर वीकनेस हमने पकड़ा ना, सेम आपको देखो ना, यहाँ पर देखने से नहीं समझ में आ रहा कि यार एंगल, छोटे छोटे वीक्स वाले कैंडल, छोटे छोटे बेकार कैंडल। तो ये सारी चीजें ना, जो अब देखो फिर यहाँ पर क्या आ रहा है दिमाग में कि यार जब सेलिंग नीचे भी नहीं जा पाया, अब बाइंग में भी तो प्रेशर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया, अच्छा यहाँ से लोगों ने फिर सेल किया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर से लेकिन क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से बाइंग आई, तो वो जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर था, वो सेलिंग प्रेशर हमको इस पॉइंट पे नहीं मिला। तो क्या हुआ, हमारा नीचे का व्यू खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर भी तो नहीं आया। जो कायदे से ऐसा जो बाइंग प्रेशर आ रहा था, वो बाइंग प्रेशर यहाँ पर आके बेकार हो गया पूरा, मतलब यहाँ से ही बेकार हो गया। अच्छा हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल देखो ना, इधर के कैंडल्स को देखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने अपना फिर वही सेम चीज फिर से मेरा ट्रिगर हुआ। ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, डे हाई के ऊपर सेलर्स को ट्रैप किया है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज को समझो, यहाँ पर पॉसिबली कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, यहाँ से या यहाँ से जिन्होंने भी सेल किया, ऑब्वियसली ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई होगी। यहाँ पर से बाइंग प्रेशर भी आया, लेकिन अगेन अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर नहीं आया, इस पॉइंट से सेलिंग प्रेशर नहीं आया, क्योंकि देखो बहुत छोटा टारगेट है। मे भी लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि इतना छोटा टारगेट क्यों बुक करूं, यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर नहीं आया। लेकिन जो बाइंग प्रेशर यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं आया। इसको देखते हुए मेरे चीज दिमाग में फिर वही आया कि भाई ठीक है, सुबह यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर से क्या कर चुका है, बायर्स को फंसा चुका है, तो पॉसिबली यहाँ से जब बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो हमको यहाँ सेल करना चाहिए। कहां तक का टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जहां से मार्केट रिटर्न हो गया, मैं इस लो का, ये जो लो है, ये वाला जो मेरा ब्लैक लाइन बना के रखा हूं ना, जो सबसे सुबह सुबह का जो सबसे
ये वाला जो सपोर्ट लिया था ना मार्केट ने, उस लेवल तक मेरा टारगेट था यहाँ पर से, ठीक है। अराउंड देखोगे तो 30-35 पॉइंट के आसपास का। अब मैं बहुत खुश होता, अब मेरा ना 25 से 30 पॉइंट का ये मिनिमम रहता टारगेट कि इतना मैं अचीव कर लूं, इसके ऊपर जाता है तो कभी कभी निकाल भी लेता हूं। तो अब जैसे ही ये वीक वाले ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, हमने वहां पर अपना पोजीशन स्टार्ट किया है वहां से बनाना, और उसके बाद ये हमारा टारगेट था। लेकिन वही देखो, अब हमेशा क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड जो हम सोचते हैं ना उतना टारगेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या करना होता है हमको, कि जो हम लोग को प्राइस एक्शन समझ में आता है, तो जहां पर हम लोग को लग रहा है कि हाँ अब यहाँ से मे बी पॉसिबली ट्रेंड जो आ रहा है वो चेंज हो गया है या चेंज हो सकता है, तो हम क्या करते हैं वहां पर चाहते कोशिश करते हैं कि अपना पोजीशन कट कर ले और जितना भी प्रॉफिट हो उसको लेके निकले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहला थोड़ा ऐसे आया नीचे, अब हमने पोजीशन कट कहाँ किया है, जैसे इस पॉइंट पे जहां से मार्केट ने छोटा सा होल्ड किया था ना, इस लेवल के ऊपर जैसे यहाँ पर ट्रेंड निकला हमने होल्ड मतलब अपने ट्रेड को कट कर लिया। हालांकि देखो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15-16 पॉइंट का ही कुछ टारगेट हुआ, जो कि मैं 25-30 के लिए जाता हूँ तो आधा ही है मान के चलो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने ट्रेड तो सही पकड़ा था। हाँ ये हो सकता है कि भाई मार्केट हमारे एज एक्सपेक्टेड उस डायरेक्शन में नहीं गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये और मजेदार है। इस पॉइंट पे देखो आप यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अगर आगे अच्छा अब तो आपने देख ही लिया, और आपने तो खैर मार्केट में बैठे होगे तो आपको पता भी होगा आगे क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है इस पॉइंट से, कि मार्केट ये जो हमारा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम कर रहा था, सुबह रेजिस्टेंस देन सपोर्ट का लेवल बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है। अब नीचे जाने के लिए मार्केट असमर्थ है। इस पॉइंट पे अगर मार्केट ने जेन्युइनली देखो ये जो रेड कैंडल बना है ना, हालांकि मैं यहां से बैठा था तो मैं खुश था, लेकिन जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया इन लोग ऐसे ही तो फंसते हैं, एक बड़ा सा रेड कैंडल देख के ब्रेकआउट के पास में लोगों का लाट टपकने लगता है। अब ये रिटेलर्स, और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने ऐसे लेट कर दिया, जो कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं वो यहाँ पर वहां पर एंट्री बना के इधर कहीं ऐसे लगाए होंगे, तो उनका भी ऐसे लेट हुआ है। मार्केट मूव कहाँ किया, नहीं किया ना। अब लेकिन अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, कि मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया किनको, सेलर्स को। सुबह क्या किया था मार्केट ने, बायर्स को ट्रैप किया एक राउंड, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कर दिया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड भी कट किया। अब हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि यार अब इस केस में, क्योंकि हमने देखो क्या हुआ, फिर वही सेम चीज, जैसे सुबह यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया था तो हमारा डायरेक्शन नीचे के लिए हो गया था। अब जब यहाँ सेलर्स को ट्रैप कर चुका है तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इतना अंडरस्टूड है। एंड एट दिस पॉइंट मैं टेलीग्राम में यही डाल रहा हूं कि यार देखो यहाँ पर क्या कर चुका है मार्केट, सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, तो पॉसिबली हमारा जो हमें अभी मेरा जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन यहाँ पर ना क्या हो रहा था, मार्केट फिर से थोड़ा सा होल्ड करने लग गया किस पॉइंट पे, और ये चीज भी मैंने टेलीग्राम डाला कि यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है फिलहाल, लेकिन मेरा डायरेक्शन ऊपर ही है। अब वो होल्ड कर रहा है वो बात की बात है, नीचे तोड़ देता अगर मार्केट फिर से, तो डबल ट्रैप बन जाता, यहाँ सेलर्स को फंसाया, यहाँ बायर्स को फंसा के फिर नीचे आके डबल ट्रैप हो जाता। क्या कर सकते हैं, एंट्री नहीं बनती ना। मेरा डायरेक्शन क्या है अभी, कि मार्केट सेलर्स को फंसा चुका है, देखो जो आंख में दिख रहा है उसको ट्रेड करेंगे हम लोग। यहाँ पर सेलर्स को फंसा चुका है अभी, जब तक फिर मार्केट इसके नीचे नहीं टूटता हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ बायर्स फंसे। हालांकि बायर्स बाइंग में यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है, नो डाउट यहाँ बाइंग में वीकनेस दिख रहा है, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि बायर्स को ट्रैप किया है। लेकिन जब तक ये लेवल को जब मार्केट यहाँ से तोड़ के निकल गया तो ये तो बोल सकते हैं ना सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं यहाँ। तो सेलर्स जब ट्रैप हो चुके हैं तो हमारा पॉसिबली डायरेक्शन क्या है, यही। अब बेसिकली यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपना कहां पर पोजीशन बना सकता हूँ किस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, और प्लस ऐसे कभी भी ऐसे साइडवेज होता है ना मार्केट, तो आउट ऑफ अ सडन मतलब एक बहुत बड़ा कैंडल फट के आ जाता है इतना बड़ा, ठीक है, मतलब एंट्री करने का मौका नहीं देता। तो फिर वो इस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पुल बैक आया फिर वहां पर एंट्री बनाते हैं इस केस में। तो ये चीज भी मैंने टेलीग्राम में डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो ये मेरा चैनल है, अभी 97 है इसमें, ठीक है, और कोई चैनल नहीं है, इधर उधर का ज्वाइन मत कर लेना। द ट्रेडिंग मैकेनिक डबल एच है और बीच में एक हेलन भी है, मतलब जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना ये ऐसा, ठीक है। अच्छा ये देखो आज सुबह से ही डाल रहा हूँ ना, आज मार्केट का मूड नहीं है नीचे जाने का, तुरंत रिकवरी हो गया। और किस रिकवरी की बात कर रहा था, यही पर जहां पर मैं पोजीशन बना के बैठा हुआ था ना, उसी पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं अपने चैनल पे, कि निफ्टी का जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें सेलर्स को मार्केट ने फंसा लिया, वही चीजें जो आपको बताया, निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम में सेलर्स को फंसा के निकला है मार्केट ऊपर, ठीक है। इसलिए अभी मेरा जो डायरेक्शन है वो ऊपर के लिए अभी फिलहाल, बट ऊपर भी नहीं जा रहा है, अभी नाटक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखो नाटक करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमारा व्यू ऊपर का ही है फिलहाल, तो क्यों, क्योंकि वही चीज जो मैं आपको बताया कि हमको तब तक ऊपर के लिए व्यू रहेगा जब तक यहाँ पर बायर्स ट्रैप नहीं हो रहे। अगर यहाँ बायर्स ट्रैप करके नीचे आ जाते, ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते हम लोग, वो फिर नीचे आता, फिर नीचे कहीं पर फर्स्ट पुल बैक आता तो वहां पर ही एंट्री बना पाते, और यहाँ पर फिर पोजिशन साइजिंग काम आता,
पूरी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पर नहीं घुसता एंट्री, क्योंकि फिर देखो टारगेट यहाँ पर फिर मार्केट को सपोर्ट मिलने लगता। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो अब उसके बाद क्या करें, इन केस मूव नहीं पकड़ पाए स्टार्टिंग से, तो हम लोग फर्स्ट पुल बैक पे जाएंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर आउट ऑफ सडन ऊपर या नीचे कहीं भी कैंडल फट जाता है, ठीक है, जो कि मेरा डायरेक्शन तो यही था, लेकिन नीचे भी अगर फट जाता तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ मार्केट को, है ना, तो मेरी एंट्री नहीं बनती ना। नीचे के लिए फट जाता तो मेरी एंट्री नहीं बनती ना, ऊपर के लिए आउट ऑफ सडन फटता तो भी नहीं बन पाती, क्योंकि हम लोग क्या कोशिश करते हैं, एक छोटा सा एसएल लेने की। तो वही बोल रहा हूँ कि फिर हम लोग फर्स्ट पुल बैक पे घुसेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बात हुई है। एंड देन देखो क्या हुआ है, मार्केट यहां से इस पॉइंट पे मैं, अच्छा अब देखो, हम लोग कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि कभी भी मेरा जो यूएसपी बोलना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मेरे ट्रेड की यूएसपी क्या है, छोटा सा एसएल हमेशा। ठीक है, मैं मतलब ट्रेड में यही खोजता रहता हूँ, हर जगह सिर्फ छोटा एसएल ही खोजता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आता है। फिर छोटा एसएल मिल गया, फिर उसमें ट्रेड में बैठने में ना उतना ही मजा आता है, क्योंकि ना छोटा एसएल मतलब हायर रिस्क रिवॉर्ड, ये ध्यान रखना। कभी भी एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो हमेशा छोटा एसएल लेना सीखो। छोटा एसएल हायर रिस्क रिवॉर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना इसको। अब देखो, अब एक चीज मेरे को ये बताओ, सपोज करो ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहां से निकल गया ऊपर, ठीक है, अभी यहां पर है मार्केट, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग को अगर छोटा एसएल चाहिए, तो हम लोग सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा ट्रेड बनाने के लिए, ध्यान रखो। मतलब एक चीज सोच के देखो, पॉज कर लो इसको और सोच के देखो कि यहाँ पर अगर ये ट्रेड ऐसे जा रहा है, तो सबसे अच्छा पॉइंट जहां पर छोटा सा एसएल मिले हम लोग को, वो कौन सा पॉइंट होगा। ऑब्वियसली या तो यहाँ पर आ जाए मार्केट, एक बार क्या करने, रीटेस्ट करने, देन निकल जाए, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बना ले। ठीक है, या ऐसा नहीं होता है, या फिर हम लोग यहाँ कहीं पर मार्केट हॉल्ट कर लेता है, फिर इस किसी लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। ये केस हो सकता था। यहाँ पर क्या हुआ है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आज क्या हुआ, निकला मार्केट, वही बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर है, हम लोग बाइंग पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा एसएल क्या है, अगर प्रॉपर एसएल लगाना, हमको छोटा सा एसएल चाहिए, तो एसएल ऑब्वियसली इसके नीचे ही लगेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना चालू किया, तो उसको सपोर्ट नए बायर्स कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली इस पॉइंट से ही आएंगे। ठीक है, ऐसे सोच के चलो। अब देखो बाइंग, अच्छा बाइंग, अच्छा बाइंग, यहां से बेकार बाइंग, मार्केट गिरने लगा। ठीक है, अब जब गिरने लगा तो फिर वही चीज, आज कितने बार हुआ है, देखो यहाँ पर कितने बार हुआ है वही चीज, बेकार सेलिंग, बेकार बाइंग, मार्केट नीचे, बेकार बाइंग, फिर बेकार सेलिंग आ गया, मार्केट थोड़ी देर में यहां से ऊपर। तो ये चीज को ध्यान रखो। अब जब यहाँ पर बाइंग में वीकनेस आ गया है, इसीलिए तो मैं बोला ना कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसी को देखते हो कि यार इस बाइंग को देखो, इस बाइंग को देखो और इस बाइंग को देखो, ये क्या हो गया, इसको अचानक से सांप सूंघ गया क्या, फिर सेलिंग को भी सांप सूंघ गया। तो यहाँ पर ही फिर मैं, अब देखो, अब वही पॉइंट बोल रहा था ना, जहां पर मैं अच्छा सा एसएल मिल जाए छोटा सा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, अभी इस पॉइंट में हमारा एसएल लगा, मतलब ये छोटा सा एसएल लगा है, और मैं बता रहा हूँ 6 पॉइंट का एसएल है। तो 6 पॉइंट मतलब मेरा ट्रेड का 6, मतलब मैं दिल खुश हो जाता है इतना, मतलब 6 से ऊपर जाएगा तो मजा नहीं आता। 6 पॉइंट तक में भी अगर मेरे को एसएल मिल जा रहा है, मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है, और अब देखो दो टाइप का एसएल लगता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई सा एक एनालिसिस वीडियो है जिसमें स्पॉट एसएल वर्सेस प्रीमियम एसएल, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हमेशा दोनों में ही एसएल लगाता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर स्पॉट में एसएल कहाँ लगा हुआ है, इधर पे, और जो प्रीमियम में एसएल था वो हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे लगा हुआ था, वैसे ही 5 से 6% का, जो मैं मेरा देखो 5 से 6 पॉइंट का निफ्टी में, ये स्पॉट में रहता है एसएल, और 5 से 6% मैक्सिमम। अब कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट 5-6 पॉइंट हिट नहीं किया रहता, मतलब स्पॉट में एसएल हिट नहीं किया रहता, लेकिन प्रीमियम में एसएल हिट हो जाता है। कभी कभी स्पॉट में एसएल हिट कर दिया, लेकिन प्रीमियम में एसएल हिट नहीं हुआ रहता, ऐसे भी होता है। तो आज क्या हुआ था, आज दोनों में एसएल नहीं हिट हुआ, मार्केट यहाँ पर है हमारा एसएल, स्पॉट में भी नहीं हुआ, प्रीमियम में तो और नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर निकल गया, जो मैं चाह रहा था। और देखो आज का डायरेक्शन भी सही हुआ, मैं बोला ना, यहाँ पर क्या हुआ है, आप एक व्यू बनाओगे ना, उसके हिसाब से ही आपका ट्रेड वर्क करेगा, और सही डायरेक्शन में वर्क करता है, फिर हम लोग बड़ा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और अक्सर ध्यान देना, अक्सर मार्केट कभी भी जब फर्स्ट पुल बैक आता है, एक जेन्यून ट्रेड के बाद जो फर्स्ट पुल बैक आता है, फर्स्ट पुल बैक के बाद ही असली बुल रन स्टार्ट होता है। बुल या नीचे वाला बोल लो या ऊपर वाला बोल लो, जो भी रन, बुल रन, बियर रन, जो भी बोलो, वो फर्स्ट पुल बैक के बाद ही मेजर जो आता है रन ना, मतलब जहां से प्रीमियम स्पाइक होते हैं, आपको चार्ट में नहीं दिखेगा, स्पॉट में, लेकिन प्रीमियम चार्ट में आपको इतने बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे कि आपका मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे लगा के, मार्केट ने यहाँ से निकला,
अब यहाँ पर देखो कहाँ पर डे हाई के पास में फिर से मार्केट होल्ड करने लगा। अब यही पॉइंट है जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अपने टेलीग्राम में फिर इसको डाला हुआ था कि जब अगर मार्केट इसी केस में यहाँ पर आके हमारा इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो मैं ट्रेड को कट कर लूंगा, और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट फिर क्या हुआ, उससे क्या समझ में आया कि डे हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, तो होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जितना प्रॉफिट हुआ उतना लेके निकलो। फर्स्ट ट्रेड में जैसे हमने छोटा मोटा किया था, इसमें भी वैसे ही, इसमें तो मतलब अराउंड उसने ही 20-25 पॉइंट निकलता है, 25 भी नहीं, 18-20 पॉइंट कुछ यहाँ से अगर मैं ट्रेड कट करता है यहाँ से मेजर करोगे तो वैसे ही कुछ 18-20 पॉइंट के अराउंड, या उतना भी नहीं पहुंचता। अब यही पॉइंट है ना जहां पर आपको देखो ट्रेड होल्ड करना पड़ता है, और इस पॉइंट पे थीटा डीके नहीं हुआ है बिल्कुल भी, प्रीमियम पूरे साइडवेज थे, पूरे साइडवेज, बिल्कुल भी थीटा डीके नहीं हुआ। तो ये मतलब ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि अगर मार्केट साइडवेज होगी और प्रीमियम में डीके नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बायर खुश हो जाते हैं, और यहीं पर ऑप्शन सेलर को दुख होता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं गिर रहे ना, नहीं तो यहाँ पर हम लोग बैठ पाते क्या? सोचो इतना देर यहाँ पर मार्केट रुका, अराउंड कितना देर, मेरे ख्याल से 25 मिनट के अराउंड मार्केट यहाँ रुका। अब 25 मिनट में प्रीमियम चाहता तो आराम से गिर के आ जाता, थोड़ा सा ही ज्यादा उठाता, मतलब ज्यादा नहीं उठाता, थोड़ा सा ही उठाता। तो प्रीमियम चाहता तो आराम से गिर के आ जाता और मेरा एसएल भी हो जाता। फिर हम लोग कहाँ से अगर ट्रेड करते तो इस रेंज के बना के हम लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, अगर करते तो, अगर मार्केट एसएल हिट करके यहाँ से निकलता तो। ठीक है, अब छोटा सा एसएल, फिर यहाँ पर देखो एसएल गड़बड़ाता थोड़ा। ठीक है, एसएल कहीं यहीं पर लगाना पड़ता, फिर मजबूरी में क्या करोगे, बड़ा एसएल तो मैं ऐसे भी नहीं लेता। ठीक है, लेकिन वही है, फिर यहाँ पर पोजीशन साइज अपना फिर संभाल के, मतलब उतना बड़ा अमाउंट से मैं फिर ट्रेड ही नहीं करूंगा जितना मैं इधर से किया हूँ। समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फाड़ दिया ऊपर। अब वही है, मैं देखो अराउंड कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हूँ, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, और कितना पॉइंट, 30-32 पॉइंट का कुछ मेरा टारगेट था। और ना प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े, प्रीमियम अराउंड ना 22 से 25% के आसपास का कुछ स्पाइक हुआ यहाँ तक में, इतने में ही। तो मतलब ये देखो, मैं बोल रहा हूँ दिन का अच्छा एक बेस्ट ट्रेड खोजने की कोशिश करोगे ना, अब इसके बाद मैं और ट्रेड करूंगा क्या? हालांकि देखो सबसे बड़ा मूव तो 3 PM में आया, लेकिन इतना अच्छा प्रीमियम, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट करने के बाद क्या मैं दोबारा ट्रेड करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा। क्या होता है फिर देखो, अगर फिर से रेंडमली ट्रेड करना स्टार्ट किया, आप क्या सोच रहे हो यहाँ पर, ब्रेक यार ये तो लोअर हाई लोअर लोस बना रहा है, फिर से यहाँ पर मार्केट अपना क्या ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, तो जैसे सुबह गिरा था वैसे ही डे हाई के ऊपर का ट्रैप है, ये फिर से गिर जाएगा मार्केट। क्या हुआ है, गिरा क्या? नहीं गिरा ना। इसलिए बोल रहा हूँ खुश रहो जितना प्रॉफिट कर दिए हो, और मतलब एंजॉय करो, फिर कल को देखना, आज का हो गया ना, कल को देखना। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको पूरा कि हमने क्या किया यहाँ पर, कैसे कैसे ट्रेड्स बनाए यहाँ पर, किस बेसिस पे ट्रेड बनाया, और यहाँ पर क्या हमारा व्यू था। देखो बेसिकली मैं फिर से वही बोलूंगा, पूरा व्यू का ही पैसा है। वीक सेलिंग, वीक बाइंग, अगेन यहाँ पर वीक बाइंग, फिर वीक सेलिंग आ गई तो हमने ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया। सेम वैसे ही आज डबल डबल वीक, मतलब डबल वीकनेस दिखा था दोनों साइड, इधर इधर, उस हिसाब से हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, और देखो जो भी न्यू व्यूअर हैं जो आज पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम में हम बिल्कुल भी कॉल्स वगैरह नहीं देते हैं कि इतना बड़ा ले लो, मतलब यहाँ पर का ये सी उठा लो, ये पीठ, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हम समाज सेवा नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे टाइप की समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना व्यू शेयर करते हैं कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन हो सकता है, ये समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा व्यू है, और ये भी बोल दूं मेरा व्यू 100% सही नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम सही होता है, लेकिन व्यू 100% सही नहीं होता है, क्योंकि हमने लास्ट डे मंडे को ही हमारा 2-3 व्यू बनाया था, सब गलत हुआ था। मतलब मार्केट उस दिन कुछ अलग ही मूड में था, हमारा व्यू बिल्कुल भी नहीं, मतलब मार्केट सेटिस्फाई नहीं हुआ था मार्केट में, तो हमने ट्रेड भी नहीं किया उसके बाद। तो बस यही यहाँ पर फर्क यही आ जाता है कि जिस दिन व्यू गलत है उस दिन छोटा सा एसएल दे दो, जिस दिन व्यू सही है उस दिन इतना बड़ा प्रॉफिट ले लो कि अगले 2-3 बार का आपका एसएल कवर हो जाए। ये कुल मिला के गेम है, और यही गेम को समझ जाओगे तो आप लॉस, अगर आप, फिर वही बात है ना, देखो आप 1:3 भी कर रहे हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड इतना मैनेज करके चल रहे हो, और 10 ट्रेड में से मात्र 3 ट्रेड भी अगर आप प्रॉफिट हो रहे हो और 7 में लॉस कर रहे हो, सोच के देखो, 3 बस ट्रेड में आप प्रॉफिट कर रहे हो, 7 में लॉस कर रहे हो, फिर भी आप अगर यहाँ पर से 9 रुपए बना लिए और आप 1-1 रुपए का लॉस कर रहे हो, तो आप 7 का लॉस किए, तो अभी भी यहाँ पर कितना बचा, आप प्रॉफिट में हो। अब ठीक है, यहाँ से 1 रुपए और माइनस कर लो ट्रेडिंग फीस, इसमें प्रॉफिट में हो ना। तो अब देखो अल्टीमेटली इसको तो सुधारोगे धीरे धीरे, अगर आप इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे हो तो इसको तो, इस पे फिर वर्क करना पड़ेगा आपको अपने व्यू पे कि क्यों मैं गलत हो रहा हूँ। तो आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।